कैसे आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और ये वाला जो क्वेश्चन सीट आप देख रहे हैं ये मुझे बच्चों से मिला है, ठीक है। 13 जून का सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन मुझे मिला है। तो जो जो क्वेश्चन मुझे मिला और जिस हिसाब से मुझे लगा मैंने उसको फ्रेम कर दिया यहाँ पर आप लोगों के लिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आराम से डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। और मैंने नीचे आप लोग के लिए एक और चीज़ रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो जितने भी आपके जो शॉर्टकट कीज़ है ना वो भी डाल दिया हूँ, क्योंकि शॉर्टकट की से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। शॉर्टकट की यहीं पर एक बार डिस्कस अच्छे तरीके से कर लेंगे, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन को गो थ्रू करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद भाई अमाउंट जो है कितने हो जाते हैं, 240 रुपये है, 24,000 पर 2 जीरो को हटा देते हैं अभी अच्छे के लिए, ठीक है। 4 साल बाद कितने अमाउंट हो जाते हैं, 288 रुपये। बोलता है कि एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो इसी का तो इंटरेस्ट बना होगा, तो कितना बना है, 48 रुपये इंटरेस्ट बना है। 48 रुपये इंटरेस्ट बना है ना, अगर यहाँ से देखोगे तो कितने पे बना है, 240 रुपये पे बना है, तो कितना परसेंट हो गया, 20% हो गया भाई। कितने परसेंट हो गए, 20%। तो कितना आंसर हो जाएगा, 20% इसका आंसर, ठीक है। और CISI वाला ना एक और क्वेश्चन बन रहा है, CISI वाला जो 2 साल का जो डिफरेंस है ना 2 ईयर्स का, वो क्वेश्चन आ रहा है। अभी आप लोग एक फॉर्मूला और करके चले जाइएगा, जो CI माइनस SI वाला जो 3 साल का जो डिफरेंस होता है, अगर वो चाहे ना कि भाई मुझे क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल अप करना है अभी, क्योंकि हो सकता है कि नीचे जाते जाते सेक्शन पे, मतलब नीचे नीचे एग्जाम जैसे कि 15-16 तक पहुंचते पहुंचते वो 3 साल वाला भी पूछने लगे, तो इसलिए वो वाला भी फॉर्मूला करके चले जाइएगा, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं, अब नीचे जाते हैं। कुमार गुप्त फाउंडेड विच फेमस यूनिवर्सिटी, कुमार गुप्त ने कौन सा जो फेमस यूनिवर्सिटी अगर बात करूँ तो कौन सा बनाया था। तो सबसे पहले कुमार गुप्त के बारे में देखते हैं, तो सीधी से पता चल रहा है कि ये गुप्ता वंश से है भैया, ठीक है। इन्होंने कौन सा बनाया था, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि आप फेमस जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, वो इसने बनाया था, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया था इसने, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले गुप्त वंश को एक और चीज़ क्या चीज़ों से जाना जाता है भाई, गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंडिया, ठीक है। कुमार गुप्त ने किस चीज़ का उपाधि ली थी, कुमार गुप्त की अगर बात करें तो महेंद्र द्वितीय की उपाधि ली थी इसने, महेंद्र द्वितीय का, ठीक है। ऐसे लिख देता हूँ तो समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो भाई यहाँ पर कुछ कुछ बातें कर लेते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी आप लोग को पता चल गया किसने बनाया था, कुमार गुप्त ने, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाया था भाई लोग, धर्मपाल ने बनवाया था, ठीक है। एक और है वल्लभी, वल्लभी हिंदी में लिखता हूँ तो आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगेगा, अरे यार वल्लभी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय है, ठीक है। ये किसने किया था, मैत्रक शासक ने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां तक आप लोग को ये चीजें समझ आई भाई, ये चीजें समझ आई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा आर्टिकल जो है वो मैटरनिटी रिलीफ, कौन सा आर्टिकल ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो पहले तो आर्टिकल देखते हैं 42, ये आर्टिकल कौन सा है, 42, ठीक है। ये DPSP का है, पार्ट 4 का, किससे लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। जो DPSP है वो जस्टिसिएबल है या नॉन जस्टिसिएबल है, तो भाई ये नॉन जस्टिसिएबल है। अब आप बोलोगे यार नॉन जस्टिसिएबल और जस्टिसिएबल क्या होता है, जैसे कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो हमारा जस्टिसिएबल है, जस्टिसिएबल मतलब जिसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं कि भाई मेरे को ये चाहिए तो चाहिए, लेकिन DPSP क्या है, स्टेट पर है कि वो उसको करना है तो करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा, इस तरीके के है, ठीक है। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं जो कि आने वाले में आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39, अरे यार आर्टिकल 39A जो कि फ्री लीगल एड है, जो कि क्या है, फ्री लीगल एड। 40 क्या है, 40 है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑफ विलेज पंचायत, किसका, विलेज पंचायत का, गांधीयन प्रिंसिपल पर है ये। 41 क्या है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, सब कुछ इस पे है, एंड पब्लिक असिस्टेंट। 42 तो आपको पता ही चल गया कि ये मैटरनिटी रिलीफ पे है, मैटरनिटी रिलीफ। 43 भाई लिविंग वेज पे है। 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पता चल गई होगी, ठीक है।
अब आता है 4th नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 4th नंबर है द ट्रांस साइबेरियन रेलवे पासेस मोस्टली थ्रू विच कंट्री। देखो यहाँ पर ना मैं दो ए में कंफ्यूजन है। एक क्वेश्चन महाद्वीप करके था कि महाद्वीप के पास, ऐसा क्वेश्चन था, बता रहा हूँ आपको, कुछ था महाद्वीप के पास कौन सा रेलवे है, ऐसा करके समथिंग कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। इसका आंसर तो वैसे रसिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो उसमें मैं कंफ्यूजन हूँ कि भाई वो क्वेश्चन था या नहीं था, ठीक है। तो वो आप लोग जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन बना है, अगर ट्रांस साइबेरियन लाइन क्वेश्चन बनी है, तो और क्या क्वेश्चन बन सकता है आगे आने वाले शिफ्ट में। ट्रांस साइबेरियन तो देख लिया आपने कि वो कहाँ का है, रसिया। ट्रांस इंडियन, ट्रांस इंडियन कहाँ का है, साउथ अमेरिका का। कहाँ का है, साउथ अमेरिका। इंडियन एनडी से याद रखो, साउथ अमेरिका का। कैनेडियन पैसिफिक तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि भाई कैनेडियन मतलब कनाडा ऐसा है, तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। ओरिएंट एक्सप्रेस, ओरिएंट एक्सप्रेस कहाँ का है, ये भाई यूरोप का है। कहाँ का है, ये यूरोप का है, ठीक है, ये यूरोप का है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके वो बन सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ, हु इज द ऑथर ऑफ प्लेइंग इट्स ऑन माई वे। प्लेइंग होगा यहाँ पर, सॉरी गलत हो गया, प्लेइंग इट्स ऑन माई वे, ठीक है, प्लेइंग इट्स ऑन माई वे। चलो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रख रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा, और भी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, वो सारे का भी आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा, ठीक है। वैसे कुछ कुछ बुक का मैं यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम, माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, महात्मा गांधी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। कुछ कुछ बुक्स का मैंने आप लोग को बता दिया यहाँ पर। अभी शाम में भी एक लेके आएंगे, ठीक है, शाम में लेके आएंगे जहाँ पर ओवरऑल चीज़ें बताएंगे और बड़ा बढ़िया से हम लोग कराएंगे, ठीक है। अभी तो जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है, शाम तक सारे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे तरीके से हम लोग के पास आ जाएंगे, ठीक है। आप कौन सा है, विच आर्टिकल डील्स विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो भाई ये तो 22 है, आप लोग को पता है, दो दो मतलब दो दो हथकड़ी लगाना पड़ता है ना, ऐसे दोनों हाथ में, तो ऐसे करके याद रखते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये आर्टिकल क्या बताता है, ये आर्टिकल बताता है कि सबसे पहले आपको गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, अपने पसंद की वकील आप ले सकते हैं, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उसको किसी भी तरीके से आपको पेश करना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल 20 क्या है, अपराधों के संबंध में है, ठीक है। 21 क्या है, वही राइट टू लाइफ एंड एवरीथिंग। 21 है शिक्षा का अधिकार, और 22 है अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 226 के बारे में, ठीक है। यह आर्टिकल 226 किसके अंदर आता है, तो यह हाई कोर्ट के अंदर आता है। किसके अंडर आता है, ये हाई कोर्ट के अंदर आता है। आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग क्या आता है, हाई कोर्ट को रिट्स इशू करने की पावर दी गई है, ठीक है। ये रिट्स क्या होता है, फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए और किसी भी लीगल राइट को मतलब अगर इन्फोर्स करने के लिए इशू की जा सकती है, ठीक है। 32 में अगर बात करूं तो 32 रिट्स किसको प्रोवाइड करने बोलता है, सुप्रीम कोर्ट को। और 226 किसका रीट पावर है, हाई कोर्ट का। और हार्ट एंड सोल किसको कहा गया, आर्टिकल 32 किसने कहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। इसमें 5 इंपॉर्टेंट रीड्स होते हैं, अगर आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, बता देता हूं। हीवियस कॉर्पस, एक होता है हीवियस कॉर्पस कि भाई बॉडी को प्रोड्यूस करो, बॉडी को प्रोड्यूस करो, प्रोड्यूस द बॉडी। एक होता है मैंडेमस, जो बोला वो करना पड़ेगा, मतलब मैंडेटरी की तरह समझ लो, मैंडेमस वी कमांड। कभी कभी क्या होता है, कोई सरकारी नौकरी वाला बोलेगा मैं ये काम नहीं करूंगा, नहीं, अगर आपको बोला है तो करना पड़ेगा आपको। प्रोहिबिजन कि कोई अगर लोअर कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दे दिया तो उसको ऊपर वाले कोर्ट बोलते हैं भाई रुक जाओ, अभी तुम रुक जाओ, अभी तुमको प्रोसीड नहीं करना, स्टॉप प्रोसीडिंग। एक होता है सेरेटियोरी, सेरेटियोरी, इसका मतलब होता है क्वास ऑर्डर। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्यू वारंटो, किस अथॉरिटी से। कल मान लो कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बना, आईएएस ऑफिसर के सीट पे जाके बैठ गया, तो पूछता है भाई किस अथॉरिटी से तुम बैठो, भाई क्यू वारंटो, तुम क्यों बैठे हो यहाँ पर, बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना, नहीं क्वेश्चन नंबर 7 तक हुआ है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर एक्सरसाइज्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहां पर बेसिकली जो है वो एमसीक्यू,
बेसिकली जो है यहाँ पर जो है वो MCQ के फॉर्मेट में होगा। वैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। अभी पहले वाले शिफ्ट में भी देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूछा था, राइट। तो इसके बारे में जान लेते। जैसे 52 बोलता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, 53 एग्जीक्यूटिव पावर बोलता है, ठीक है। 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 55 किस मैनर ऑफ इलेक्शन में होगा, ठीक है। 61 बोलता है कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, 72 पार्डनिंग पावर के बारे में बोलता है, और 123 के ऑर्डिनेंस पावर के बारे में बात करता है प्रेसिडेंट का, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। विच कॉन्टिनेंट एसोसिएट, अभी बताया भाई, अभी बताया ये वाले का, अभी ये वाले का बताया कि इसका आंसर क्या होगा, राइट। एक सेकंड भाई लोग, एक सेकंड। ठीक है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा। ये वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट क्रॉस बाय ट्रॉपिक। देखो उसमें तो MCQ दिया होगा तो आराम से बना लिए होंगे। पहले मैं बताता हूँ कि कौन कौन सा है। जैसे गुजरात होता है, राजस्थान होता है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। आप लोग सोच रहे होंगे यार इतना डिले क्यों लगा, भाई एक का मैसेज आ गया था, ठीक है। वो भी बता रहे थे कि क्या क्या क्वेश्चन आया है, तो उसको रिप्लाई कर रहा था मैं। त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है। तो ये 8 से गुजरता है, बाकी कोई अदर ऑप्शन आएगा तो आप उस पर मार दीजिएगा। एक वॉशिंग मशीन मार्क करता है 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 100 है, 140 है, उसमें डिस्काउंट दिया 15% ऑन द मार्क प्राइस। तो 15% कितना, 14, 10 हो गया, प्लस 21 दे दिया, यानी कि 119, यानी कि कितना प्रॉफिट हो गया परसेंटेज, 19%। 8% आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बेस्ड ऑन द गिवन को डिटरमाइन द सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। अच्छा यहाँ पर दिया ही नहीं है क्या, आहा। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और ठीक कर दूंगा, ठीक है। 8% का मतलब दिया हुआ था, ठीक है। 8% का क्वेश्चन में तो शायद 6 या 7% मैंने 8% का आप लोग को लगा के दे दिया। तो एक क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन मैं आप लोग को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। उसी तरीके से एक 9 बॉक्सेस का भी आया था, आई डोंट नो वाई, क्यों नहीं यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ शायद हो सकता है कि ऐड नहीं हो पाया, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना 14 नंबर से मैंने सारे जो हैं शॉर्टकट की आप लोग को दे दिए हैं, ठीक है। क्यों शॉर्टकट के से क्वेश्चन बन रहे हैं भाई। Ctrl+C क्यों यूज़ करते हैं, कॉपी के लिए। Ctrl+V क्यों यूज़ करते हैं, पेस्ट के लिए, ठीक है। Ctrl+X क्यों यूज़ करते हैं, कट के लिए। Ctrl+Z क्यों यूज़ करते हैं, अंडू के लिए। Ctrl+Y क्यों यूज़ करते हैं, रीडो के लिए, ठीक है। Ctrl+A क्यों यूज़ करते हैं, सेलेक्ट ऑल के लिए। क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑल के लिए। अरे एक मिनट, Ctrl+S क्यों करते हैं, सेव करने के लिए, ठीक है। तो इसके जितने सारे हैं ना, मैंने सारे यहाँ पर दे दिए हैं भाई, सारे के सारे आप लोग को दे दिए हैं, ताकि अगर कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, समझ रहे हैं। इसलिए मैंने सारे के सारे दे दिए हैं भाई। अभी इतने मैसेज आ रहे हैं ना मुझे कि रिप्लाई देना ही पड़ रहा है। ऑल टैब क्यों यूज़ करते हैं, देखो ये सारे चीज़ें मैंने करवा दिया है आप लोग को। स्विच बिटवीन ओपन विंडोज़, ठीक है, ओपन विंडोज़। ऑल टैब 4 क्यों करते हैं, क्लोज करेंट विंडो। ये सारे क्वेश्चन आए हुए नहीं थे, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये जो शॉर्टकट की वाला जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। शिफ्ट प्लस डिलीट किस लिए यूज़ करते हैं, परमानेंट डिलीट करने के लिए, परमानेंट डिलीट करने के लिए। और क्वेश्चन है क्या, हाँ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट ESC क्यों करते हैं, ओपन टास्क मैनेजर के लिए। विंडोज प्लस E क्यों करते हैं, ओपन फाइल एक्सप्लोरर के लिए। और विंडोज D डेस्कटॉप को शो करने के लिए। तो ये सारे थे। अभी जैसे जैसे और भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे आप लोग को बताते जाऊंगा, ठीक है। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि डिले करूँ, तो जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं मैं सारे आप लोग को बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।